नमस्कार सर। सबसे पहले तो सर आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके जो टीम है बिहार बीजेपी को भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी भी आपको और आपके सारे दर्शकों को युवा सियासत की पूरी टीम को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। सर एक बिहार में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, लालू यादव जी को भारत रत्न देने की बात हो रही है, मांग हो रही है आरजेडी के तरफ से। बिहार के पटना, राजधानी पटना के सड़कों पर भी पोस्टर साफ देखा जा रहा है कि उसमें किस तरह से लालू यादव जी को जो है भारत रत्न की मांग हो रही है। इस पे आपका क्या कहना है सर, बिहार बीजेपी का? राष्ट्रीय जनता दल जिस सोच के साथ राजनीति करता है वो सोच है अपराधियों को आगे बढ़ाने की, माफियाओं को आगे बढ़ाने की, भ्रष्टाचारियों को आगे बढ़ाने की। जी। और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी तो खुद भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता है। तो राष्ट्रीय जनता दल जिसकी सोच में ही जी। भ्रष्टाचार और अपराध है, वो लालू जी जैसे हम्म। व्यक्ति के लिए तो मांग कर ही नहीं सकता है ना। क्योंकि लालू जी जी। जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और शायद हम्म। भारत के कुछ राजनयिकों में से हैं जिनको भ्रष्टाचार जी। के मामले में सजा मिली हुई है। हम्म। तो राष्ट्रीय जनता दल की मांग तो ठीक है, अब वो क्या करेंगे। और राष्ट्रीय जनता दल का मतलब लालू और लालू का परिवार। तो भारत रत्न मांगना हो या प्रदेश अध्यक्ष मांगना हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगना हो, एमपी एमएलए की सीट मांगनी हो, मुख्यमंत्री अगर बन रहे हो तो वो मांगना हो, सब कुछ तो उन्हें लालू और उनके परिवार के लिए ही मांगना है। इसीलिए वो मांग रहे हैं, जी। मांगते रहे अपना। तो आप लोग की तरफ से क्या है, आप लोग भी चाहते हैं कि भारत रत्न मिले लालू यादव जी को? अरे हुजूर, भारत रत्न दिया जाता है भारत को बनाने वालों को, जिनका समाज में कुछ जी। योगदान होता है। लालू प्रसाद जी। यादव वो नाम है जिन्होंने बिहार को बुरी तरीके से लूट लिया। इनके 15 साल में बिहार ने जंगल राज देखा है। जंगल राज। जी। सुशासन तो छोड़ दें, सुशासन हम्म। का शासन भी छोड़ दें, कुशासन उसमें भी जंगल राज। इनके समय में बिहार में लोगों ने अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेज दिया था। इनके समय में गाड़ी जी। व्यापारियों ने अपना व्यापार बंद कर दिया था। किसी भी समाज को लूटने वाले और 40-50 साल पीछे ले जाने वाले लोगों को भारत रत्न नहीं दिया जाता है। जी। 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 कुंदन जी, जहां तक मैं समझता हूँ भारत रत्न एक वो पुरस्कार है जिसका हकदार हर कोई नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे हस्तियां होती हैं जो देश के लिए कुछ निछावर किया हुआ है उन्होंने देश के लिए, तो उनको भारत रत्न दिया जाता है। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जी को जो है भारत रत्न की मांग हो रही है, क्या दर्शाता है आरजेडी का इसमें मानसिकता क्या है, क्या आपको लगता है? आरजेडी की मानसिकता है कि अपराध को बढ़ावा दो, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दो। इसलिए लालू यादव जो भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता है उनके लिए भारत रत्न की मांग कर रहा है। ये राष्ट्रीय जनता दल जो व्यक्ति को भारत के संविधान ने, भारत की कोर्ट ने सजा याफ्ता करार दिया है भ्रष्टाचार के मामले हम्म। में, उस व्यक्ति के लिए भारत रत्न की मांग कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल की मानसिकता तो अब खुद ही समझ में आए हैं आप। राष्ट्रीय जनता दल का हम्म। मतलब भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा, माफियाओं को बढ़ावा, अपराध को बढ़ावा, गुंडागर्दी को बढ़ावा, जंगल राज को बढ़ावा। यही है राष्ट्रीय जनता दल की मानसिकता। जी। जी। सर एक तेजस्वी यादव जी की अगर हम बात करें, 2 दिन पहले उनका बयान आया था कि बीजेपी वालों ने जो है उनके चाचा को हाईजैक कर लिया है। क्यों आप लोग उसके उनके चाचा को हाईजैक कर रखते हैं? ये तो अपने चाचा जी से जाके पूछे ना, जो बार बार बड़े मन जी। से कह रहे हैं कि तेजस्वी के साथ जाना, राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाना उनकी जीवन की बहुत बड़ी भूल थी। नीतीश कुमार जी तो ये स्वतः कह रहे हैं ना। तो ये तो जी। तेजस्वी जी को नीतीश कुमार जी से जाके पूछना चाहिए कि भाई क्या ऐसी बात हो गई जो नीतीश जी जैसे बड़े नेता, बड़े राजनेता, सिर्फ नेता नहीं, बड़े जी। राजनेता बिल्कुल। जी। पब्लिकली जी। इस बात बिल्कुल। को कह रहे हैं, जनता के सामने इस बात को कह रहे हैं कि मेरी जीवन का सबसे बड़ी भूल है राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाना। तो तेजस्वी जी को अपने चाचा से पूछना चाहिए। जी। लेकिन जिस तरह से पीछे जो हम राजनीतिक हम देख रहे हैं बिहार की, अगर राजनीतिक पे हम नजर डालें तो जो आरजेडी के साथ जो नीतीश जी का गठबंधन था उस समय तेजस्वी जी का अगर हम बयान देखें तो उनका बयान कुछ और ही होता है। जैसे अगर पासा पलटती है तो बयान कुछ और होता है। क्या माना जाए, वही नीतीश कुमार जी हैं, उनके ऊपर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन वही जब अगर आरजेडी के साथ जाते हैं तो उनके लिए डुमरी का फूल हो जाते हैं वो।
क्या कहेंगे आप? बिना सिद्धांत की राजनीति का मतलब राष्ट्रीय जनता दल है। बिना सोच समझ के दिया हुआ बयान का मतलब तेजस्वी यादव है। और बिना शासन के राज, जंगल राज का नाम लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार है। यही है। जी। हम्म। जी। सर, आपके उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी हैं, उनका भी एक बयान आया है जो लालू यादव जी का जो भारत रत्न देने को लेकर है। उन्होंने भी साफ तौर पर वही शब्द दोहराया जो आप लोगों ने, आप अभी कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से राजद का मांग है भारत रत्न के लिए, तो एक सवाल और है, क्या इस पे बिहार बीजेपी का मुख्य स्टैंड क्या है कि बिहार बीजेपी उसके अगेंस्ट में है, या वो चाहती है कि भी भारत रत्न जो है लालू प्रसाद यादव जी को दिया जाए? ये विजय सिन्हा जी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। विजय सिन्हा जी सिद्धांत की राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं। और विजय सिन्हा जी उन लोगों में से हैं जो बिहार को विकसित करना चाहते हैं। इसलिए विजय सिन्हा जी कभी नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरह का कोई भी पुरस्कार उस व्यक्ति को मिले जिसने बिहार को लूटा है, जिसने बिहार में जंगल राज की स्थापना की है। उस व्यक्ति के लिए तो एक ही पुरस्कार है, जेल की सलाखें। लालू प्रसाद यादव के लिए अगर कोई जगह है, कोई चीज है, तो वो है भ्रष्टाचार के मामले में उनकी सजा याफ्ता होना, और उनके लिए जगह है जेल की सलाखें, बस। जी सर, कुंदन जी, एक बड़ी खबर आज आ रही है बिहार से। बिहार के, आप जैसे जानते हैं कि बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, और आज ही जो है दिवंगत शहाबुद्दीन के परिवार से जो है लालू यादव जी का मनमुटाव कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। और आज शहाबुद्दीन जी का जो बेटा है उनका, ओसामा, वो आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? शहाबुद्दीन के परिवार की ये बड़ी गलती होगी। शहाबुद्दीन एक, जो आज उनकी जो लेगेसी है, राजनीतिक रूप से तो शहाबुद्दीन की अपनी एक विरासत है ही है। आज राष्ट्रीय जी। जनता दल में शामिल होकर के उनका परिवार अपने उस विरासत को अंतिम कील ठोक रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का कोई भविष्य नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल एक डूबता जहाज है, और उसके साथ जो जाएगा वो इस राजनीतिक समंदर में जीतेगा, डूबेगा ही डूबेगा। लेकिन बाहुबली शहाबुद्दीन का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, जिस तरह से रहा है, उनका बेटा जिस तरह से राजनीतिक में एंट्री कर रहे हैं, क्या लगता है कि आने वाले समय में बिहार में फिर एक बाहुबली का छवि जो है पनपेगा, और कहीं ना कहीं बिहार में फिर अब जो पहले होते थे आज से 15 साल 20 साल पहले, वो एक बार फिर शुरू होगा? एनडीए के शासनकाल में बाहुबली सिर्फ जनता है। एनडीए के शासनकाल में जो अपने आप को बाहुबली कहता है, वो सबके सामने गिड़गिड़ाते नजर आता है। लाल कोठी इन्हीं लोग के लिए बनी है। और लाल कोठी में भी कौन सी कोठरी है, वो इन बाहुबलियों से पूछ ले जो अपने आप को तथाकथित बाहुबली कहते हैं। एनडीए के शासनकाल में खाकी का सम्मान और आम जनता का सम्मान आपको करना ही होगा, वरना आपका क्या हश्र होगा ये आप खुद सोच भी नहीं सकते हैं। रूह कांप जाएगी आपकी ये सोच के भी। जी। बिहार में अगले साल यानी 2025 में चुनाव होने हैं, और उससे पहले जो 4 सीटों का उपचुनाव है वो होने हैं। क्या लगता है कि इस बार जो है जिस तरह से ओसामा को आरजेडी में शामिल किया जाता है, तो लालू यादव कहीं ना कहीं कुछ खेला करने वाले हैं बिहार में चुनाव से पहले? कौन है भाई ये? जिन सीटों पे चुनाव हो रहे हैं वहां ओसामा नाम का कोई वोटर भी नहीं है। किस खेला की बात कर रहे हैं आप? कुछ खेला नहीं होने जा रहा है। खेला यही होने जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल इन चारों सीटों पे रिकॉर्ड वोटों से हार रहा है, चाहे वो किसी को शामिल कर लें। राष्ट्रीय जनता जी। दल इन चारों सीटों पे रिकॉर्ड वोटों से हार रहा है, बस ये समझ जाएं आप। ये जी। कोई मुखिया का चुनाव थोड़ा ही हो रहा है। मुखिया का तो चुनाव जी। हो नहीं रहा है कि किसी पेड़ के बिल्कुल। पत्ते को उठा के ले आए और उसके नाम पे चुनाव जीत गए। बिहार की सियासत सिर्फ और सिर्फ आज के दिन में विकास के चारों ओर घूम रही है। और विकास का मतलब है एनडीए। विकास का मतलब है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके मुखिया हैं नीतीश कुमार। कुंदन जी, मैं ये कह रहा था कि अगले साल बिहार में चुनाव है 2025 में, और अभी जो है कई पार्टियां हैं। एक प्रशांत किशोर जी की अगर हम बात करें, उनकी जन स्वराज पार्टी है, वो भी दबदबा ठोक रहे हैं बिहार में उपचुनाव के भी
पूरी तरह से दबदबा ठोक रहे हैं। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में जो है एनडीए के ऊपर ये भारी पड़ेंगे क्या, प्रशांत किशोर और अदर जो पार्टियां हैं, या जो एनडीए की अपना बहुमत है, अपना जो एनडीए की एक ताकत है, एक शक्ति है, वो काम करेगी? कागज कलम उठाएं, आज की तारीख लिख लें, प्रशांत जी किशोर और उनकी पार्टी 2000 का आंकड़ा पार कर गई तो सियासत छोड़ दूंगा। प्रशांत किशोर जी आज तक सिर्फ और सिर्फ दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं। दूसरों के हड्डी पे कबड्डी खेलना बहुत आसान होता है। दावा तो उन्होंने जो किया वो आपने भी सुना, 4 सीटें, 160 सीट, 140 सीट। अब 140 से कितना आगे बढ़ पाते हैं इन उपचुनावों में, 140 वोट से जी कितना आगे बढ़ पाते हैं इन चुनावों में, ये तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हम लोग फिर बात कर लेंगे। जी, लेकिन वो साफ तौर पर एनडीए पे आरोप लगा रहे हैं, खास करके नीतीश जी पे, कि एनडीए की सरकार, आपने देखा होगा अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया है शराब को लेकर, कि अगर उनकी सरकार आती है तो सारे शराब के ठेके जो है खुलवा देंगे। अभी भी जो है सिर्फ कागजों में जो है, उनका कहना है कागजों में ही ठेके बंद है और शराब गली गली और घर घर में मिल रहा है। कैसे देखते हैं इसका, क्योंकि सरकार आती उन्होंने है? उन्होंने जो बात कही है गोस्वामी जी, वो उसकी शुरुआत यही है कि हमारी सरकार आती है तो ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। सरकार बनाने के लिए आपको विधानसभा में जी सीट जीतनी पड़ती है। सरकार बनाने के लिए आपको विधानसभा में सीट जीतनी पड़ती है, बड़ा दल होना पड़ता है, बहुमत लाना पड़ता है। और यहाँ जिनका अभी तक विधानसभा में खाता नहीं खुला है, भविष्य में भी खाता नहीं खुलेगा जिनका, उनकी सरकार कैसे बन सकती है? सियासत का तो पहला आप नियम उनके, ही यही है ना। जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगले टॉपिक में फिर आपसे हम चर्चा करेंगे, तब तक लिए जय हिंद। धन्यवाद साहब।